सो आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड हाउस इन योर चार्ट। आपके लाइफ में थर्ड हाउस कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं, कितना महत्व रखते हैं, आज पता चलेगा। थर्ड हाउस के ऊपर बहुत कम बात करा गया है। सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, एथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस को लेके बैठे हैं, बट थर्ड हाउस आपके लाइफ को कैसे शेप करते हैं, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस जो है आपके कुंडली में, ये आपके कम्युनिकेशंस को दिखाता है। नॉट ओनली कम्युनिकेशन, ये आपके पराक्रम, आपके मेहनत, आपके नेटवर्किंग, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये सारे चीज़ को दिखाता है। तो थर्ड हाउस जो है वो संघर्ष को भी दिखाता है। एक व्यक्ति अपने लाइफ में कितना संघर्ष करेगा। बहुत सारे लोगों के से सुने होंगे आप कि मेरे लाइफ में बहुत संघर्ष भरे पड़े हैं, मैंने बहुत फेस करा है। जैसे मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे फेस देखे हैं लाइफ में। तो सिर्फ मैं नहीं, हर कोई देखता है अपने लाइफ में। हर व्यक्ति के लाइफ में एक ऐसे संघर्ष वाला फेज आता है जो उसको पार करने में उसको बहुत तकलीफें होता है। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस को भी बुरा माना गया है। नॉर्मली हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सिक्स हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस को बुरा मानते हैं, बट थर्ड हाउस भी बहुत बुरा हाउस है। ट्वेल्थ हाउस बुरा नहीं है, ट्वेल्थ हाउस इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे कोई ऐसे कमेंट मत करना कि आपको कुछ पता नहीं है। जी, अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मुझे सच में पता नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो जो जितना पता है उतना मैं कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को आपको अच्छा लग रहा है तो सुन लीजिए, क्या पता कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्वेल्थ हाउस न्यूट्रल है। क्यों? अब सेकेंड हाउस को भी मारक हाउस लेते हैं, बट पराशरी जी ने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि आपके कुंडली में जो सेकेंड हाउस है, वो जो ट्वेल्थ हाउस है, वो न्यूट्रल है। वो डिसाइड करेगा कि उस घर का मालिक किसके साथ बैठा है, कहाँ पर बैठा है और किस कंडीशन में बैठा है, उस हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो अगर आपके कुंडली में थर्ड हाउस, जो मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा और आप लगा के देखिएगा, ये रियली बहुत बढ़िया वर्क करता है। अगर आपके कुंडली में थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू योर मूल त्रिकोण, मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, तो देखना उस व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए विदाउट स्ट्रगल, विदाउट मेहनत उतनी आसानी से उसको चीज़ मिलता नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट इफ़ यू सी ए चार्ट एंड आपने ये देखा है कि थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड एट्थ हाउस का जो पावर है वो कम है कंपेयर टू फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। मतलब आपके जो मूल त्रिकोण है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, वो स्ट्रांग है थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस से। तो आप देखना बहुत ही कम संघर्ष में आपको चीज़ें मिल जाएंगे। लेकिन आज बात करते हैं थर्ड हाउस के ऊपर। तो थर्ड हाउस जो है वो आपके लाइफ में संघर्ष को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशंस को दिखाता है। देखिए, कम्युनिकेशन कहा गया है, आपके स्पीच को नहीं। स्पीच इज सेकेंड हाउस। आपका जो बोलने का तरीका है, आपका वॉइस कैसा होगा, आपका वॉइस बहुत स्वीट होगा, बहुत खुश्क होगा, बहुत रफ होगा, वो सेकेंड हाउस डिसाइड करेगा। बट आप जब कम्युनिकेट करते हो लोगों से, तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, लोग मेरे बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, मैं अब किसी भी लोगों से अच्छी तरह से जेलअप नहीं हो पाता हूँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ थर्ड हाउस। अगर आपका थर्ड हाउस बिगड़ा हुआ है तो आप देखोगे कि आप ना लोगों के साथ ज़्यादा मिल नहीं पा। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाता है, बट आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं सकते हो। किसी के साथ बहुत जल्दी नेटवर्किंग आप बिल्ड नहीं कर पाते हो। फॉर ए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है और या कोई भी एक बंदा है या बंदी है जो नेटवर्किंग का काम कर रहा है, जो उसको कहते हैं ना कि अपने नीचे और तीन लोगों को जोड़ो। तो ये तो आजकल आप देखते हो बहुत सारे स्कैम है, बट मैं नेटवर्किंग के ऊपर कहता हूँ कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। बिकॉज इफ़ यू आर इन ए सेल्स पर्सन, यू आर ए सेल्स पर्सन, आपको सेल्स पर्सन को क्या करना है, आपको लोगों के साथ जुड़ना है। अब बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो वो क्या कहते हैं कि आप टारगेट को फिलअप करो, टारगेट फिलअप करो और कस्टमर लाओ और फिक्स डिपॉजिट बेचो और अकाउंट ओपनिंग करो। तो उसके लिए क्या करना है, अल्टीमेटली आपको अपने
नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। वो सारा का सारा खेल थर्ड हाउस का होता है। अब बहुत कम लोग थर्ड हाउस के बारे में बात करते हैं, इसलिए पता भी नहीं होता, लोग उसके ऊपर काम भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किसके थ्रू कर रहा हूँ? थर्ड हाउस के थ्रू कर रहा हूँ, बिकॉज थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशंस। और थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक का असर रहेगा तो कम्युनिकेशंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक डिफेक्ट या प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए थर्ड हाउस को आप देखो ऑनलाइन एक्टिविटी भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली बिल्ड ए कम्युनिकेशंस बिटवीन आपके बीच में और मेरे बीच में एक नेटवर्किंग बिल्ड कर रहा है। तो अगर आपके कुंडली में आप देखोगे थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठना बहुत अच्छी बात है। ये आपके मतलब आपको बहुत हिम्मत देते हैं किसी चीज़ को। मैं एक बात कहता हूँ, थर्ड हाउस में मैलेफिक बैठना बहुत ही बुरा है। क्यों? आप एक चीज़ बताओ, ये आपको हिम्मत देता है। हिम्मत क्यों चाहिए? अगर कोई भी काम आसानी से हो जाए उसमें तो हिम्मत का ज़रूरत नहीं है। हिम्मत कहाँ ज़रूरत हो रहा है? जहाँ पे चीज़ें आसानी से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको हार नहीं मानना। लोग कहते हैं ना डोंट गिव अप, और बहुत सारे लोग हैं छोड़ते भी नहीं है। इसका मतलब मैलेफिक थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस में जब कहते हैं ना थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक होगा तो ये व्यक्ति आसानी से लड़ाई कर लेगा, आसानी से छोड़ेगा नहीं किसी को, बहुत संघर्ष करेगा। तो अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो मैलेफिक प्लैनेट तो चाहिए। तो मैलेफिक प्लैनेट अल्टीमेटली कर क्या रहा है? आपके लाइफ में संघर्ष को बढ़ा रहा है। तो अगर थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट का असर भी है तो अब देखो, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी जलप नहीं हो पाओगे, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाओगे, लोगों के साथ एक नेटवर्किंग, एक कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे और तकलीफें होंगी। आप बहुत बार ऐसे कहेंगे कि मैं लोगों के साथ मिल नहीं पाता, घुल मिल नहीं सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाता है। इसका मतलब आप देखोगे थर्ड हाउस बहुत अच्छे पोजीशन में है या बेनिफिक प्लैनेट शुभ ग्रह के अंडर है, तो आप वैसा लोग देखना बहुत जल्दी नेटवर्किंग बिल्ड कर लेगा, अपना कम्युनिटी बना लेगा। क्योंकि थर्ड हाउस को कम्युनिटी भी लिया जाता है। तो एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेगा, अपना एक ग्रुप बना लेगा, आसानी से कम्युनिकेट कर लेगा। बट अगर थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट होगा तो आपके लाइफ में संघर्ष भर देगा। आपको किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे कुंडली में शनि 6th हाउस में, तो शनि का 10वां एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट थर्ड हाउस में आ रहा है, तो संघर्ष भर दिया। हाँ, बहुत संघर्ष फेस करना पड़ा। मैंने मेरे संघर्ष के बारे में डाला भी था वीडियो, तो ये थर्ड हाउस में डाल देते हैं। तो उस समय क्या होना, आपको क्या करना पड़ता है? उस मैलेफिक प्लैनेट का रेमेडी करना पड़ता है। उसको कैसे करना पड़ता है, कैसे नहीं करना पड़ता है, वो बात की बात है। बट आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि थर्ड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड हाउस जो है, अगर उसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो लोग कहते हैं, लोग नहीं, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अच्छी बात है, यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट होना बहुत अच्छी बात है। बट ये मैं कह दूँ, आप इसके लिए तैयार हो जाना कि अगर थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि आपको संघर्ष भरा लाइफ देगा। और संघर्ष भरे लाइफ में आपको उसको तोड़ के आगे जाने हो तो आपको तो मैलेफिक प्लैनेट चाहिए ही चाहिए। सौम्य प्लैनेट कहाँ लड़ाई कर लेगा? वो तो भाई सौम्य प्लैनेट होता आसानी से चीज़ें देगा, कहाँ ही लड़ाई वड़ा करना नहीं, छोड़ो बात। तो अच्छा आगे बढ़ो। तो अगर मैलेफिक प्लैनेट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? आपके संघर्ष भर देगा और उसके साथ आपको लड़ाई भी करना पड़ेगा। और आपके थर्ड हाउस में आप देखना, अगर थर्ड हाउस में आपका शनि हो या आपके बृहस्पति से, आपके कुंडली में जुपिटर जहाँ भी बैठा हो, बृहस्पति से थर्ड हाउस में अगर शनि हो, तो देखना आपको अपने प्रोफेशन के कारण बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा। और उस ट्रैवल के कारण ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वही है ना कि आपको संघर्ष करवा रहा है, आपको दौड़ना पड़ रहा है अपने काम के लिए, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है। और दौड़ने के बाद अब क्या मतलब, अब मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ। मतलब आपके थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक या आपके थर्ड हाउस में शनि या तो जुपिटर से थर्ड हाउस में शनि हो, तो आप अपने देखना अपने करियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया है, एग्जॉस्ट, टोटली एग्जॉस्ट। क्यों? अल्टीमेटली आपको एक तरीके से संघर्ष भी करवा रहा है, बट अच्छा है। और एक चीज़ देखोगे, अगर थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट हो ना, मैलेफिक प्लैनेट होगा, जैसे कि मान लेते शनि है या मंगल है, तो क्या है, वो संघर्ष करवाना चाहता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बना देगा। जो ठान लेगा वो कर लेगा। और अगर किसी के कुंडली में आप देख लो थर्ड हाउस में शनि या मंगल दोनों एक साथ बैठ जाए, तो आप देखना ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो आग के ऊपर चलना, अपने सीने पे या छाती पे या पीठ पर वो जो नोकीली ऐसे धारदार जो होते हैं, वो अपने बॉडी में चुनवा कर लटक जाता है ऊपर में, ऐसा काम कर लेते हैं, खतरों के खिलाड़ी टाइप। तो ऐसे काम कर लेते हैं। क्यों? उसके पास डर नहीं, वो बिना डरे चलता है। उसके पास आप देखना बहुत सारे लोग हैं ना, आप कहते हो ना तेरे में कोई डर नहीं है क्या, तुम हर किसी के साथ लड़ने फिरने चले जाते हो। अगर वो मारेगा तो वो क्या कहेगा? वो मारेगा तो मैं भी तो मारूंगा उसको। इसका मतलब आप देखना थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट मिलेगा। तो जैसे कि मेरे शनि थर्ड हाउस में है, दृष्टि आ रहा है, तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। कोई उल्टा सीधा बोल दे, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कहेगा वो तो मारेगा, तो वो मारेगा, मैं नहीं मारूंगा उसको। तो
ऐसा बना देते थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में अगर सौम्य प्लैनेट हो तो बिना लड़ाई करे ही चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट हो तो बहुत बड़ा संघर्ष करवा देगा, बहुत मेहनत, बहुत जिद्दी, बहुत खूंखार बना देगा आपको। और अगर आपको कहीं कम्युनिकेशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं आपके लोगों के साथ मिलने पे जेलअप होने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नेटवर्किंग बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, लोगों के साथ मिल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब उस जगह पे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगा। उस हाउस में बैठा प्लेनेट, उस हाउस के ऊपर दृष्टि देने वाले प्लेनेट का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, वो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर आप मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 650 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा, जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपके कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरे ये वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स मैं देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दिए चुका है, और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो। और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में देके रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के और उसके बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है।